Yes, good morning. Let's start with the new chapter, chapter number 2, linear equation in one variable. Yes, in the term first, we have done one chapter, algebraic expression. Algebraic expression is a combination of numbers and variable. So this is known as your algebraic expression 2x. If I write 2x plus y, it is a combination of number as well as variable which are combined with each other with the operation plus. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में ऐड हो रहा है, इसमें से 7 माइनस कर दो, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये और ये सेम है, बट वन डिफरेंस इज देयर. यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो 1 से ज्यादा थे, ये लिख दिया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट नाउ वी आर स्टडिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, पहले आपने जितने मर्जी वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर सकते थे एक्सप्रेशन में, जितने मर्जी वेरिएबल, जितने मर्जी नंबर हो सकते हैं, बट लीनियर इक्वेशन में लीनियर मीन्स पावर 1 वेरिएबल मीन्स यू कैन टेक ओनली 1 वेरिएबल एट अ टाइम. लाइक मैं लिख दूं y की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है. अब यहाँ पर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी का साइन होना चाहिए. आप समझ रहे हो क्या मतलब है इसका? आपने कुछ सुनना है क्लास में बैठ के कि नहीं ऐसे ही आए हो घर से? किसको धोखा दे रहे हो? पेरेंट्स को? हमें तो दिखाई दे रहा है आप क्या कर रहे हो. मैं बोल रही हूँ अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप सारा टाइम बाहर देख रहे हो. क्या करने के आए हो घर से? अगर ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. अगर 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल का मतलब होता है पावर 1, दैट इज लीनियर. इक्वेशन का मतलब है इक्वालिटी का साइन. 1 वेरिएबल मींस यू कैन राइट ओनली 1 वेरिएबल एट अ टाइम. तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. सेम ये भी है, ऐसे और भी लिख सकते हैं. 2z - 7, z की पावर 1 है, लीनियर हो गया, इक्वल का साइन है, इक्वेशन हो गई. 1 वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई. ज्यादा नहीं हो, यू कैन टेक ओनली 1 वेरिएबल. या x में लिख लो, या y में लिख लो, या z में. एक वेरिएबल यू कैन टेक ओनली एट अ टाइम. वन वेरिएबल का मतलब है z, वेरिएबल का मतलब होता है XYZ. ये इसका कोफिशिएंट है z का. इक्वेशन का मतलब है इक्वालिटी का साइन. लीनियर का मतलब है पावर 1. मतलब अगर मैं कहूं x² तो ये लीनियर नहीं है. क्यों? पावर 2 है. पावर शुड बी 1. और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं. x + 7 = 0, y - 5 = 0, z - 3 = 0. कुछ भी, कोई भी नंबर तो आप कोई भी लिख. मैंने ये सिंगल लिखे हैं, आप इसके आगे कोई नंबर लगा दो. नंबर जो मर्जी हो आगे चलेगा, लेकिन वेरिएबल शुड बी सिंगल. एक ही इक्वेशन में x और y दोनों नहीं आ सकते, एक ही वेरिएबल आएगा. नंबर जितने मर्जी हो सकते हैं. जैसे 8y - 5. अब यहाँ पे 5/3 भी हो सकता है, 8/7 भी हो सकता है. 7, हाँ हो सकता है. कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है ना. मैंने 8/7 लिया, 78 ले लो, 100y ले लो, ये 100y ले लो. ऐसे 200 या 2000 z - 5 ले लो, कुछ भी ले लो, बट वेरिएबल शुड बी सिंगल. You can't take more than 1 variable at a time. Coefficient can be any number. ठीक है, लेकिन 0x नहीं हो सकता. क्यों? आपको बैठना नहीं आता? क्या हो रहा है ये? जीरो एक्स नहीं हो सकता. क्यों? अरे 0x का मतलब क्या हो गया? 0. कुछ है ही नहीं, फिर लीनियर कहां से है भाई? है ही नहीं. x कोफिशिएंट जो है
नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो को छोड़ के इट कैन बी एनी नंबर, बट इट शुड नॉट बी जीरो, बिकॉज इफ इट विल बी जीरो देन होल एक्सप्रेशन विल बी जीरो. जीरो एक्स का मतलब क्या है, जीरो बन गया. तो लीनियर कैसे है, लीनियर का मतलब है पावर 1 होनी चाहिए और कोई ना कोई वेरिएबल के साथ जो है कोफिशिएंट होना चाहिए. कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, अपॉन में, डेसिमल में, माइनस में, या किसी में भी हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो मतलब वो पूरी चीज जीरो बन गई, तो लीनियर तो रही नहीं ना. क्यों नहीं रही, इसका एक रीजन और भी है. जैसे मैंने 0x लिखा, अब मैं 0x, ये कौन है, इसको 0x² भी तो लिख सकते हैं, तब भी जीरो रहेगा. इसको 0y लिख दे, y³ लिख दे, तब भी जीरो रहेगा. अब ये पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कैसे कह सकते हो लीनियर है. लीनियर का मतलब तो पावर 1 होनी चाहिए ना. तो यहाँ तो कुछ भी लगा सकते हो, 50 भी लगा सकते हो. तो स्पेसिफिक ये तो नहीं बता रहा ना कि ये लीनियर है, तो इसलिए जीरो नहीं हो सकता, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो. इज इट ओके? ठीक है, तो ये आपका हो गया मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लिखो इसकी डेफिनेशन. टू एक्स वाई बताओ, ये है लीनियर इक्वेशन. 2xy एक्चुअली इट कंटेन टू वेरिएबल, तो नहीं है. अगर 2x+5 होता तो फिर होता. ठीक है, write down the linear expression in one variable, the linear expression in one variable the linear expression in one variable with equality sign, the linear expression in one variable with equality sign is known as linear equation in one variable, is known as linear equation in one variable. तो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, और सिंगल वेरिएबल का मतलब है पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है, तो दीज आर द टू मेन कंडीशन. इट्स इक्वालिटी साइन शुड बी देयर एंड ओनली वन वेरिएबल शुड बी देयर. लाइक मैं सिंपल कहूं y = 0, y = 0, is it a linear equation in one variable? Yes. y = 0, 1y = 0, पावर 1 है, एक वेरिएबल है, इक्वालिटी का साइन है, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए. दो चीजें चाहिए, एक इक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी के इधर जरूरी नहीं जीरो है, कोई नंबर भी हो सकता है. y = 5 चलेगा, y = 5, इसको इधर ले जाओ, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, इधर कुछ भी हो चलेगा, वन वेरिएबल होना चाहिए. और अगर x = y कहें तो नो, क्योंकि ये कितने हैं, हमें 1 चाहिए एट अ टाइम. गॉट इट? सो इट शुड इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल and equality sign should be there. So there are two main condition. Got it? तो two main condition है, one variable होना चाहिए, दूसरा equality का sign होना चाहिए. equality के right side पे कुछ भी हो चलेगा, नंबर चलेगा, लेकिन z वगैरह कोई और वेरिएबल नहीं चलेगा, एक ही वेरिएबल होना चाहिए. समझ आ गया? और ये जो मैंने आज समझाया, कल आप में से कोई यहाँ आके सारा एक्सप्लेन करेगा, इसलिए पढ़ के आना बता दिया. क्लियर है? एग्जाम्पल लिखो, चलो एग्जाम्पल दो तन्मय, लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल दो. थ्री वाई माइनस, सही तरह बोलोगे, इक्वल टू क्या, और बोलो आप, शब्द m में बताओ, m में, m वेरिएबल में बनाओ. 100 m
इक्वल टू, आप बोलो, ये नोट कर लो सारे एग्जाम्पल। 50, आप बोलो ईशान। ठीक है, चलो हाँ बोलो। प्लस, ठीक, एग्जाम्पल दो। ठीक है, एग्जाम्पल्स नोट कर लो। कल प्रिपेयर होके आना, आप में से कोई यहाँ आके पूरा एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन समझ गए? A to Z मीनिंग बताना है, यहाँ के विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, और बाकी आपसे उस क्वेश्चन पूछेंगे, उससे क्रॉस क्वेश्चन उन्हीं में से। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये देखो यहाँ पे, ये इक्वेशन आपने ही बताई है, आपने से जो जो बताया मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर कौन से नंबर y की जगह पुट करें कि लेफ्ट साइड राइट के इक्वल हो जाए? 0, 3 into 0 is 0। यहाँ पे क्या पुट करें कि ये बन जाए? बनता है, देखो 5 2 तो 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया। अब सुनो इधर, अब क्या करना है, इन इक्वेशंस को कोई ना कोई एक नंबर है जो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है लेफ्ट में पुट करने पर राइट आ जाएगा, राइट में नंबर पुट करने पर लेफ्ट साइड आ जाएगी। मतलब इनका और इसका आंसर सेम आएगा, इसका आंसर और ये सेम आएगा, इसका आंसर और ये सेम आएगा। So the number which satisfy the left hand side as well as right hand side is known as the solution of the equation. Got it? ठीक है, अब हम वो सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। अभी डेफिनेशन नहीं लिख रहे, लेकिन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ध्यान का है? सबसे सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां देखो, देखो इधर, y + 5 = 7। अभी बुक से स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं सिंपल बता रही हूँ। हमने y की वैल्यू निकालनी है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कलेक्ट कांस्टेंट्स ऑन द वन साइड। आंसर क्या आ गया? सो 2। अगर आप यहां पुट करते हो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। ये सक्षम क्या लिख रहे हो आप? किसने कहा है लिखने को आपको? मैंने कहा ही नहीं, सुनो सिर्फ। ये सेम आ रहा है, तो इसका मतलब 2 इसका क्या है? क्या है तन्मय? 2 इसका क्या बन गया? किसका? वेरिएबल का। किसका? दोबारा बोलो। कॉपी में देखो मैंने क्या लिखवाया है, सॉल्यूशन, फिर आप बोल रहे सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल। ये क्या बन गया? 2 इसका। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर का मतलब, मैंने बोला लीनियर का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? हाँ जी, लीनियर मतलब पावर 1। 1 वेरिएबल मतलब, इसको नीचे करो। हाँ बोलो अब, वेरिएबल क्या होता है? हाँ जी, जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग। वेरिएबल चीज क्या होती है? कोई चीज चेंज हो रही है, मतलब एक्स है, एक्स की जगह बाद में हमने वाई लिख दिया, या एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कर रहे हो। तो एक्स वाई जेड एम पी ए बी सी जो भी लेते हो, दीज आर नोन एज वेरिएबल। ये आपकी क्लास को बाहर देखने की बहुत प्रॉब्लम है। क्या है, क्या बाहर? कोई खास बात है बाहर? इक्वेशन, इक्वेशन का क्या मतलब है यहाँ पर?
इक्वेशन मतलब जिस दैट इन्वॉल्व इक्वालिटी साइन, एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी होगी तो सॉल्व करोगे, नहीं तो इधर शिफ्ट कैसे करोगे? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है इट शुड कंटेन वन वेरिएबल दैट हैज पावर 1 and equality sign should be there, and the number which satisfy left hand side as well as right hand side of the equation is known as solution of the equation. ठीक है, sit down. चलो सॉल्व करो इसे, y की वैल्यू फाइंड करो। अटेंडेंस नोट कर लो, कर लिया नोट? वन बाय टू थोड़ी आएगा, चेक करो दोबारा। 43, 7, 9, 10, 15, 17, 22, 24, बस दैट्स इट। 8 स्टूडेंट है क्लास में, और यहाँ कितने हैं? 18 और 8 इधर हैं, 26 हो गए। क्लास की स्ट्रेंथ किसने बोला है बोलने के लिए? मैंने तो पूछा नहीं, मैंने पूछा ही नहीं आंसर आपसे, किसने कहा है बोलने को? क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 26 प्रेजेंट है, बस। बाकियों को सब आता है, टॉपर है सारे क्लास के। कोई बात नहीं, रिजल्ट देखना आ जाता है कितने अच्छे पेपर किए हैं आप लोगों ने। रिजल्ट के बाद आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे क्या किया आप लोग। इसको बुलाना जरा। हाँ जी, ट्रेन में बैठे हो हैं? क्या आ रहा है आंसर? -1/4। कौन कौन है जिनका 1/4 आ रहा है आंसर? ठीक है, -1/4 आ रहा है सॉल्व करके। -1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इफ यू पुट दिस वैल्यू इन द लेफ्ट एज वेल एज राइट हैंड साइड, योर आंसर ऑफ बोथ द साइड मस्ट बी सेम, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग देम एज सेम, दैट मीन्स यू मस्ट हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि तो आंसर है तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई मिस्टेक की है। चलो स्टार्ट करो 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज। अटेंडेंस नोट कर लेना, मैं आपको पेज दूंगी। पहले वाला पेज आपके पास है? मेरे पास मैं आपको इस मंथ का अक्टूबर का दूंगी ना, उसमें लगा देना ये 2 डेज के। अभी रुक जाना, इस पे लिख लो 2 दिन की, मैं दे दूंगी। हाँ जी, आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन यू हैव टू चेक इट आल्सो। पुट दैट आंसर इन द लेफ्ट एज वेल एज राइट हैंड साइड। समीक्षा आ जाओ, फर्स्ट पार्ट करो। क्या 9 आ? किसी की कॉपी में कटी हुई सोच समझ के लिखना। Well, actually, so 9 is the solution of the equation.
ये क्या है हैं? सही तरह से लिखो, कैसे लिख रहे हो? ये फर्स्ट साइन है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, राइट हैंड साइड कौन लिखेगा? मैं लिखो राइट हैंड साइड, मैं लिखो राइट हैंड साइड। चलो प्रोफेसर, सारे पार्ट नहीं, 6 पहले आएगा, 2 उसके बाद जा रहा है ना। हाँ ठीक है, हाँ जी, वेरीफाई करो, लिखो चेक, यहाँ पहले लिखो चेक, चेक लिखो, नीचे लाइन डालो, लेफ्ट साइड राइट साइड। Whenever you are doing the checking part, write check, then put one line left, right side लिखिए, then you have to check. हाँ जी, इसका सॉल्यूशन ये आना 10 है, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या है? 7 है सॉल्यूशन की 10 है, फिर आप क्या लिखेंगे? हाँ जी, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सेवन और सेवन का एलसीएम
करके देख रहे हो 7 और 7 का एलसीएम क्या होगा इधर वहां क्या लिख रहे हो कंप्लीट हुआ भी चेक कर लीजिए x equal ये ऐसी कर रहे हैं तो ये सब आंसर इसका आंसर लिखो क्या है आंसर क्या है जल्दी लिखो इक्वल टू करो यहाँ क्या लिख रहे हो हमने x की वैल्यू कर दी एलसीएम लो इसका हां फिर आप क्या कर रहे हो डायरेक्ट ऐड कर रहे हो एलसीएम के बिना ऐड नहीं होता जब भी एक टर्म फ्रैक्शन में होती है या रैशनल नंबर होती है तो एलसीएम के बिना कभी ऐड नहीं होता इट्स कंपल्सरी टू टेक एलसीएम आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड नहीं कर सकते एलसीएम लेना पड़ेगा तो है और 17/7 लेफ्ट का 17/7 राइट का भी 17/7 आंसर इज 2 2 is the solution of the equation 2 करने पर तो राइट क्या डाउट है क्या 2 आया ना आंसर 2 is the solution of the equation अगर 2 सॉल्यूशन आया ना तो क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में 2 पुट करना है राइट साइड में पुट करना है लेकिन राइट साइड में क्या है ये लेफ्ट में x की जगह 2 पुट करके लेफ्ट साइड का आंसर और राइट का आंसर सेम आते हैं अगर सेम आ रहा है दैट मींस हमने सॉल्यूशन निकाला है 2 तो करेक्ट है 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डाउट है नेक्स्ट सेक्शन बड़ा लिखना है homework is second, fourth and sixth part of this exercise.